राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत हम बहुत बड़े मुद्दे से कर रहे हैं। जी हाँ, यूपी चुनाव। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए सियासी दांवपेच का इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन इस बीच ये देखा जा रहा है कि चुनाव से पहले एक बार फिर मुद्दों पर अगर कोई हावी हो रहा है तो वो जाति और धर्म है। मैं प्रोग्राम की शुरुआत करूंगा और मेरे साथ बहुत सारे सहयोगी मौजूद भी हैं, लेकिन प्रोग्राम की शुरुआत एक कविता से। देखिए, कविता है जो ये बताती है कि कैसे आज यूपी चुनाव में हिंदू मुस्लिम होता नजर आ रहा है। और कविता है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन की, हिंदुस्तान हमारा। ये हिंदुस्तान हमारा है और मजहब में ये सिखाया ही नहीं गया है कि हिंदू और मुस्लिम करें, लेकिन आज यूपी चुनाव में हिंदू मुस्लिम हो रहा है। और हिंदू मुस्लिम करके क्या राजनीतिक पार्टियां सत्ता हासिल करेंगी? इन्हीं तमाम मुद्दों पर मेरे साथ बात करने के लिए मेरी काफी टीम मौजूद है, मेरे सहयोगी मौजूद है, लेकिन शुरुआत मैं करूंगा नदीम भाई से। नदीम भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। और नदीम भाई, पहला सवाल मैं आपसे कर रहा हूं। मैंने शुरुआत ही की थी कि मजहब में नहीं सिखाया गया है हिंदू मुस्लिम करना, लेकिन आज क्यों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मजहब की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव मुस्लिम की बात करते हैं, वही बसपा भी है, वो भी हिंदू मुस्लिम करती नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी है जो मजहब को छोड़कर मुद्दों पर बात कर रही है। ऐसे में क्या वाकई हमारे देश को आजाद हुए काफी वर्ष तो हो चुके हैं, लेकिन क्या आज भी राजनीतिक पार्टियां धर्म और जाति में इस तरह लोगों को उलझाकर रखना चाहती हैं ताकि जनता उनके वोटों का जो है वो सही तरीके से वो इस्तेमाल होता रहे? क्या लग रहा है आपको? देखिए भारत के बारे में एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत के इतिहास को जब मैं पीछे से देखता हूँ, फिर आगे मैं 1000 साल बाद भी देखूंगा, तो मुझे लगता है कि जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति होगी। और ये अगले 1000 साल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है अमेरिका 250 साल हुए आजाद के, आज भी रंग भेद नहीं बदला है। तो मुझे लगता है कि ये धर्म और जाति की राजनीति होगी, लेकिन इसको बदला जा सकता है तभी जब युवा जो है वो पॉलिटिकल तौर पे राजनीति में रोजगार की बात करेंगे। वो अहम चीजें जो सामाजिक जीवन की जरूरी है उस पर बात होनी चाहिए, तभी जाकर के खत्म हो सकती है, तभी जाकर खत्म होगा। नदीम जी, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले मैं ये देख रहा हूँ तमाम राजनीतिक पार्टियां धर्म और जाति की तो बात कर रही है, लेकिन कांग्रेस एक है ऐसी पार्टी जो आज बात कर रही है रोजगार के मुद्दे पर, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर। तो क्या लग रहा है जनता को इस बार किस राजनीतिक पार्टी को समर्थन करना चाहिए? और वाकई क्या कांग्रेस आज जनता के मुद्दों को उठाकर ये बता रही है कि हम सबसे अलग हैं? और जो कांग्रेस का नारा है, जात पर ना पात पर, मोहर लगेगी हाथ पर, और ये कांग्रेस पार्टी का स्लोगन है, क्या वाकई ये वही कांग्रेस है जो पहले राज किया करती थी और जिस तरह जात पात को नहीं देखती थी? वाकई आज उत्तर प्रदेश में भी ऐसा देखने को मिल रहा है? और ऐसे में देखा जाए कि क्या वाकई कांग्रेस को एक मौका मिलना चाहिए? देखिए, पहली बात, कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है और जिसने देश पर अलग अलग टाइम पर राज किया। लेकिन अभी जो कांग्रेस के बारे में आप उम्मीद कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आप कुछ ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि कांग्रेस खड़ी होने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में पहले से ज्यादा मेहनत कर रही है और राहुल गांधी की जो उत्तर प्रदेश को लेकर रणनीति है, प्रियंका को लाना, ये सही है। लेकिन अभी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। आप हवाई बात नहीं कर सकते। जमीनी स्तर पर बात करें तो अभी मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के लोगों के पास दो ऑप्शन है, एक योगी है, एक अखिलेश है। दोनों के काम की लोग देख चुके हैं, क्योंकि जो पीढ़ी वोट देने वाली है उन्होंने देखा है कि कांग्रेस 30 साल पहले वहां थी, आज नहीं है। आज जो है प्रतिस्पर्धा जो है वो योगी में है और कांग्रेस में नहीं है, समाजवादी पार्टी में। मुझे लगता है कि पहले कांग्रेस खड़ी हो, फिर उसके बाद से चलने की कोशिश करे। तो अभी कांग्रेस को खड़ा होना पड़ेगा। यानी कि कांग्रेस को पहले खड़ा होना पड़ेगा, जीत हार तो बाद में तय होगी, लेकिन पहले है जमीनी स्तर पर उतरो और अपनी मजबूती बनाओ। मेरे साथ प्रिया जी हैं और न्यूज रूम में काम भी करती हैं। प्रिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रिया जी, मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि प्रियंका गांधी का नारा है लड़की हूं लड़ सकती हूं, और मैं बात करूं इससे पहले की बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, बसपा की सरकार रही है, समाजवादी की भी सरकार रही, मौजूदा समय में योगी आदित्यनाथ जी हैं मुख्यमंत्री, 5 साल का कार्यकाल उनका पूरा होने वाला है और हो चुका है लगभग, देखा जा रहा है। लेकिन पहले की सरकारों में और अभी देखने को मिल रहा है कि किसी ने भी महिलाओं को लेकर इतना फोकस नहीं किया, लेकिन आज महिलाओं पर सबसे ज्यादा फोकस अगर कोई कर रहा है
वो प्रियंका गांधी। क्या लग रहा है, क्या ऐसी महिला नेता के हाथ में उत्तर प्रदेश की कमान आनी चाहिए? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी के हाथ में इस बार उत्तर प्रदेश की कमान आनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी सवाल ये है यहाँ पर कि यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश में लड़कियों को पढ़ाने से लेकर उनको आगे बढ़ाने तक का जो काम किया जा रहा है अभी, उसमें अभी थोड़ी सी गिरावट है। अभी भी उत्तर प्रदेश में लड़कियों के साथ रेप की घटना सबसे ज्यादा सुनने में आती है। अभी भी लड़कियां उत्तर प्रदेश में घर से बाहर निकलने से पहले अपने भाई या पापा का सहारा लेती है। तो ऐसे में अपने देश की, अपने इस सिटी की, अपने शहर की लड़कियों को उसके शहर को लेकर कॉन्फिडेंस देना कि आप इस शहर में बिल्कुल सुरक्षित है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। कि लड़कियों को अपने सपने को पूरा करने के लिए और अपने सपने को पूरा करने के लिए सबसे बड़ा जो योगदान होता है सरकार का होता है। तो इस हिसाब से प्रियंका गांधी ठीक है मुख्यमंत्री के लिए? अगर महिलाओं का बड़ा समर्थन प्रियंका गांधी को मिलता है, और अगर उत्तर प्रदेश की जनता की मैं बात करूं, जिस तरह से खास तौर पर मैं युवाओं की ज्यादा बात करना चाहूंगा। देखिए, हमारे देश का सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त रोजगार का मुद्दा है, और उत्तर प्रदेश में भी रोजगार का ही मुद्दा देखने को मिल रहा है। और बड़ी संख्या में अगर हम बात करें, देश के जो नौजवान है, युवा, वो देश के भविष्य कहलाते हैं। तो इस हिसाब से क्या वाकई प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, और उनके हाथ में अगर मुख्यमंत्री पद की कमान आती है, उत्तर प्रदेश की सत्ता वो संभालती है, तो क्या उत्तर प्रदेश में वो विकास हो पाएंगे, महिलाओं को वो सुरक्षा मिल पाएगी, युवाओं को वो रोजगार मिल पाएगा जो पहले की सरकार में नहीं मिल पाया? देखिए, इस पर तो मैं सबसे बड़ी बात ये कहूंगी कि जब भी इलेक्शन आता है, सरकार बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद क्या उन दावों को पूरा कर पाती है? बड़ा सवाल यही हो जाता है। लेकिन हर सरकार बहुत सारे वादे करती है कि हम ये देंगे, हम युवाओं को रोजगार देंगे, पर बीजेपी की सरकार में भी देखा गया कि बेरोजगारी सबसे बड़ी जो है लाचारी बनी हुई है। आज की डेट में सभी युवा जो है वो ग्रेजुएट है, लेकिन नौकरी अभी भी उनके पास नहीं है। तो प्रियंका जो दिलासा दे रही हैं, जो आशा दिखा रही हैं, वो पूरी होती नजर आ रही है? देखिए, पूरी होंगी तब जब वो जीतेंगी और देश की युवाओं के लिए रोजगार के अवसर लेकर आएंगी, तब जाकर ही ये चीजें पूरी होंगी। प्रियंका गांधी ऐलान कर चुकी हैं 25 लाख सरकारी नौकरियां देंगी। इसके साथ ही वो ये भी ऐलान कर चुकी हैं कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाया जाएगा, और ग्लैमर का तड़का लगाने की भी कोशिश प्रियंका गांधी कर रही हैं। जैसे पंखुड़ी पाठक हैं, इसके अलावा अगर हम बात करें रानी चटर्जी हैं, उनको भी टिकट दिया गया है। तो क्या वाकई प्रियंका गांधी को जिम्मेदारियां अगर दी जाती हैं, अगर उत्तर प्रदेश की सत्ता की चाबी उनके हाथ में आती है, तो वो तमाम जो दिक्कतें हो रही हैं युवाओं को, महिलाओं को, जनता को, वो सब दिक्कतें खत्म हो जाएंगी? देखिए, दिक्कतें चेहरा लेकर आने से खत्म नहीं होती है, दिक्कतें काम करने से खत्म होती है। तो सबसे बड़ा बात यही रहेगा कि अगर वो काम करके दिखाती हैं इस क्षेत्र में, तो अगली बार भी चुनाव में जरूर वो जीतेंगी। अभी उनको मेहनत करने की जरूरत है, लोगों को सिर्फ बातें नहीं, काम चाहिए। लोगों को बातें नहीं चाहिए, काम चाहिए। और काम कौन कर रहा है, मैं इसी मुद्दे पर बात करूंगा। न्यूज रूम की हेड है मेगा जी, और मेरे साथ जुड़ी हुई है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। मेरा पहला सवाल है, हमारी सहयोगी प्रिया बात कर रही थी कि चेहरा दिखाने से कुछ नहीं होगा। अगर चुनाव जीतना है तो मुद्दों की बात करनी चाहिए। क्या लग रहा है, प्रियंका गांधी जिस तरह से आज मुद्दों को उठा रही हैं, जिस तरह से और राजनीतिक पार्टियों की तरफ मैं देखता हूं, तो वो जाति और धर्म को सबसे ज्यादा महत्व दे रहे हैं, लेकिन प्रियंका गांधी हैं जो आज मुद्दों पर बात करें, तो क्या प्रियंका गांधी के हाथों में अगर उत्तर प्रदेश की कमान आती है, तो क्या वो उत्तर प्रदेश की जो जनता है, युवा है, महिलाएं हैं, उनकी तकलीफों को दूर करते हुए क्या एक नया रिकॉर्ड दर्ज कर पाएंगी? देखिए राहुल जी, प्रियंका गांधी वाड्रा के हाथ में उत्तर प्रदेश की कमान है। उससे पहले मैं नदीम जी की बात को थोड़ा सा कोट करना चाहूंगी और उनकी बातों पर अपनी राय व्यक्त करना चाहूंगी। नदीम जी ने देखिए बहुत अच्छी बात बोली है कि कांग्रेस पहले अपने पैरों पर खड़ी हो जाए और उसके बाद दौड़ने, चलने और उड़ने की बात कहे तो ज्यादा उत्तर प्रदेश और सिर्फ पूरे देश की जनता उसे हकीकत समझेगी। देखिए, यूपी में कांग्रेस कितने समय से, लगभग 3 दशक से ज्यादा का वक्त हो चुका है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो है वो सत्ता से गायब है। और गायब होने से भी ज्यादा सबसे अहम बात यह है कि पार्टी विपक्ष में खड़ी होने लायक भी नहीं है। मतलब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का अस्तित्व लोकसभा की बात करें या विधानसभा की, काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है। ऐसी परिस्थितियों के बीच में जरूर प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो उम्मीद की एक किरण बनकर निकलकर सामने आती है, लेकिन सिर्फ कांग्रेस के लिए। देखिए, मजबूत नेता प्रियंका गांधी वाड्रा
कांग्रेस के लिए बन सकती हैं, लेकिन यूपी की जनता अभी उनमें उतना ज्यादा विश्वास नहीं जता रही है। और अब जताने की उम्मीद भी बहुत कम इसलिए है क्योंकि पहले चरण के मतदान बिल्कुल सर पर है, तारीख नजदीक आती जा रही है हर बीतते दिन के साथ। अब तक प्रियंका गांधी वाड्रा की अब तक तस्वीर साफ नहीं हुई है कि चुनाव लड़ेंगी भी या नहीं लड़ेंगी। जिस पार्टी ने अब तक अपने सीएम पद के उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, सोच कर देखिए कि वो पार्टी अपने अंदर कितनी ज्यादा खोई हुई है। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच कांटे की टक्कर का हम जिक्र कर रहे हैं हर दूसरी खबर के बीच में, लेकिन अब तक कांग्रेस पार्टी अपने ही अंदर जो है चिंतन और मंथन का दौर जारी है। भाई अब स्थिति ऐसी है, अगर आपको उठना है, आपको उड़ना है, आपको भागना है, तो अब तक आपकी तरफ से मुद्दों के साथ साथ आपकी आगे की रणनीति क्या है ये भी साफ हो जानी चाहिए। लेकिन मेघा जी, अगर मैं बात करूं तो एक कहानी कहावत कही भी जाती है कि जब तूफान आने वाला होता है तो समुद्र की जो लहरें हैं वो पहले खामोश हो जाती है और अचानक से जब समुद्र की लहरें उठती है तो सुनामी आ जाती है। और आज उत्तर प्रदेश में मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी साइलेंट तरीके से काम कर रही है। अगर सोशल मीडिया पर भी जिस तरह प्रचार प्रसार कर रही है और बहुत बड़े हद तक ये देखा जा रहा है कि महिलाओं पर फोकस है, युवाओं पर फोकस है, क्या लग रहा है, क्या कांग्रेस पार्टी की जो साइलेंट तरीका है, जिस तरह से बहुत शांत तरीके से काम कर रही है, और कहते भी हैं कि जिस तरह से कछुए और खरगोश की जब रेस होती है तो खरगोश बहुत तेजी से भागता है लेकिन आखिरकार बीच में थक जाता है और फिर सो जाता है, लेकिन खरगोश धीमी चाल चलता है और जीत जाता है। तो क्या ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस बहुत शोर शराबा नहीं कर रही लेकिन उम्मीद बहुत अच्छी है? देखिए, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कांग्रेस शोर शराबा नहीं कर रही है। अगर आप मेरे नजरिए से देखेंगे तो खाली ढोल बहुत ज्यादा तेजी के साथ बज रहे हैं, खाली बर्तन बहुत ज्यादा खन खन कर रहे हैं। एक कहावत आपने मुझे सुनाई, एक कहावत यहाँ पर मैं भी आपको सुना देना चाहूंगी, जो दिया जितनी तेजी के साथ जलने की कोशिश करता है उतनी ही तेजी के साथ वो उसकी लौ बुझ भी जाती है। तो आप अगर प्रियंका गांधी वाड्रा, क्योंकि कांग्रेस ने अब तक सीएम पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया, आप उनकी शांति को कोट कर रहे हैं, तो जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा बेरोजगारी का मुद्दा उठा रही हैं, महंगाई का मुद्दा उठा रही हैं, बिजली के दाम उत्तर प्रदेश में बढ़े हुए हैं उसका मुद्दा उठा रही हैं, तो मैं उनके उस शोर को कोट करके यहाँ पर कहना चाहूंगी कि वो जो शोर मचा रही हैं ये बहुत जल्द शांत भी हो जाएगा। क्योंकि देखिए, समय बहुत कम रह गया है। एक तो प्रियंका गांधी वाड्रा के चेहरे पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पूरी तरह से गायब हैं, सोनिया गांधी जैसा बड़ा नाम जो यूपी में जनता के बीच विश्वसनीयता रखता है वो नाम अभी गायब है। और प्रियंका गांधी वाड्रा के राजनीतिक अनुभव तो देखिए, 2019 के लोकसभा चुनाव की मर्तबा उनकी इमरजेंसी लैंडिंग यहाँ पर हुई है। तो जाहिर सी बात है कि पर्दे के पीछे आप कितना भी काम कर लें, जब तक आप फ्रंट पर आकर काम नहीं करते आपका अनुभव काउंट नहीं होगा। तो प्रियंका गांधी वाड्रा के पास अनुभव कितना है राजनीति का, उनके सामने उनको टक्कर देने वाले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं। शिवपाल सिंह यादव इस बार अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और अपना दल है भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहा है और निषाद पार्टी का साथ बीजेपी को मिल रहा है। तो बीजेपी भी मजबूत है और समाजवादी पार्टी भी मजबूत है, तो कांग्रेस कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है। एक और सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आप खुद महिला हैं और महिलाओं को आगे बढ़ाने का जो जिम्मा है वो प्रियंका गांधी ने लिया जी। तो क्या वाकई और राजनीतिक पार्टियों की बात करें, उन्होंने इतना महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात नहीं की जितना प्रियंका गांधी कर रही है? यहाँ तक कि 40% महिलाओं को टिकट दिया है और आज महिलाओं को राजनीति में उतारने की बात कर रही है। तो क्या वाकई महिलाओं का कितना बड़ा समर्थन आज प्रियंका गांधी को मिलेगा? देखिए, एक लाइन में मैं अपनी राहुल जी यहाँ पर बात को थोड़ा सा रोक देना चाहूंगी। वो बात ये है कि कांग्रेस सत्ता में आए या ना आए, लेकिन यकीनन उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश की महिलाओं को प्रियंका गांधी के रूप में एक बेहद बेहतरीन महिला नेता मिली है। एक ऐसी महिला नेता जो उनकी आवाज उठाना जानती है, जो महिलाओं के मुद्दे पर बात करना जानती है। जीत हार, मुख्यमंत्री बनना ना बनना, ये सब अगले पन्ने की बातें हैं। फिलहाल यूपी में आखिरकार यूपी की जनता को प्रियंका के रूप में एक ऐसी महिला नेता मिली है जो जनता के मुद्दों पर बात करना जानती है, चाहती है और जो महिलाओं को तवज्जो देती है। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो सालों पहले यूपी की राजनीति से गायब हो चुके हैं। महिला सुरक्षा की बात करें, शिक्षा की बात करें या महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करें, सालों हो चुके हैं राहुल जी। उत्तर प्रदेश का चुनाव सिर्फ राम मंदिर, मस्जिद और जाति के नाम पर लड़ा जा रहा है। इस बार यकीनन प्रियंका गांधी वाड्रा एक क्रांति लेकर आई है, आंधी लेकर आई या ना आए, लेकिन एक क्रांति जरूर लेकर आई है कि इस बार यूपी के चुनाव में महिला मुद्दा बनी है, महिला मुद्दा बनी है और ये प्रियंका गांधी है। प्रियंका गांधी की आंधी में तमाम राजनीतिक पार्टी के नेता अब उड़ते नजर आ रहे हैं। मेरी सहयोगी जूही भी मौजूद हैं और न्यूज रूम में काम करते हैं। जूही जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में।
और मेघा जी से जब मैं बात कर रहा था तो उन्होंने प्रियंका गांधी को लेकर बताया कि पहले हमने देखा मायावती खुद भी वो एक महिला थी, मुख्यमंत्री रही हैं जब बसपा की सरकार रही, लेकिन महिलाओं को उन्होंने इतना आगे नहीं बढ़ाया जितना आज विपक्ष में रहकर प्रियंका गांधी महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात कर रही है, युवाओं को रोजगार देने की बात कर रही है। तो क्या ऐसे में एक मौका उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मिलना चाहिए, प्रियंका गांधी को मिलना चाहिए, ताकि बदलाव हो सके उत्तर प्रदेश में? धर्म और जाति की तमाम राजनीतिक पार्टियां राजनीति तो कर रहे हैं, लेकिन इन सबसे ऊपर उठकर युवा क्या सोचता है, महिला क्या सोचती है? महिला तो सबसे पहले यही सोचती है कि जो सरकार जो भी आ रही है सबसे पहले तो अब हमारी जो सुरक्षा है उस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि जिस तरह के भी माहौल देखे जा रहे हैं यूपी में सबसे ज्यादा लड़कियां जो है घर से बाहर निकलने में शाम में सबसे ज्यादा डरती हैं। और इस बार भी जैसे मैं खुद यूपी से हूँ तो जब भी बातचीत होती है मेरे घर वालों से तो सबका यही रहता है कि जो भी आए तो औरतों के लिए जो काम हो रहा है वो पहले से बेहतर हो। और सबसे बड़ी बात है जाति धर्म तो वो हमेशा ही होता है, और यूपी में नॉर्मली भी देखा जाए तो सरकार क्या आम जनता जो आपस में होती है उसमें भी देखा जाता है कि वो जाति भेदभाव होते रहते हैं। लेकिन अभी जिस तरह से प्रियंका गांधी के अगर आप इंटरव्यू देखें जिस तरह से वो अपनी रैलियों में बोल रही हैं वो थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा अलग है। तो इस हिसाब से प्रियंका गांधी को अगर मुख्यमंत्री बनने की अगर हम बात करते हैं तो क्या प्रियंका को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, और अगर बनती हैं तो किन किन मुद्दों को वो उठाती नजर आएंगी और कैसे उत्तर प्रदेश में वो विकास? जिस तरह के उनके इंटरव्यूज आ रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने रेडियो में मिला, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो जो मुद्दा उठाएंगे सबसे पहले औरतों का उठाएंगे, क्योंकि उन्होंने टिकटें भी सबसे ज्यादा औरतों को दी है और सबसे अलग बात भी वो कर रही है। अगर वो उन सारे मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेंगी तो लोगों की जो यहाँ पे उम्मीद है उनसे और बढ़ेगी, और हो सकता है आगे के चुनावों में कांग्रेस पार्टी को इसका फायदा मिलेगा। आगे के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को फायदा जरूर मिलेगा। और मैं अपनी सहयोगी से एक और आखिरी सवाल पूछूंगा, 10 में से कितने नंबर आप प्रियंका गांधी को देना चाहेंगे मौजूदा समय को देखते हुए, जो ऐलान वो कर रही है युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर, रोजगार को लेकर, विकास को लेकर? अभी तक अगर जिस तरह की देखा जाए तो अभी मैं उनको 6 ही देना चाहूंगी, क्योंकि अभी तो इतना कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है, खाली अभी सिर्फ और सिर्फ बयान ही दिख रहे हैं, काम आगे दिखेगा जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 10 में से 6 अंक दिए हैं हमारी सहयोगी जूही जी ने, और मेरे साथ मौजूद हैं एसपीएन 9 न्यूज की टीम में काम करती हैं नेहा जी। नेहा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जूही जी से मैं बात कर रहा था, उन्होंने 10 में से 6 अंक दिए। वो कह रही हैं कि अभी उतर रही हैं प्रियंका गांधी, वक्त जरूर लगेगा, लेकिन जिस हिसाब से वो काम कर रही है थोड़ा और पहले उत्तर प्रदेश में आती तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता। क्या वाकई 10 में से 6 अंक प्रियंका को मिलने चाहिए या 9 के काबिल है प्रियंका? देखिए 10 में से 6 अंक वाली बात से तो मैं भी कुछ कह नहीं सकती, लेकिन हाँ ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि जो प्रियंका गांधी अब उत्तर प्रदेश में उतरी, अगर वो कुछ वक्त पहले उतरती तो वाकई में उत्तर प्रदेश की स्थिति में काफी बदलाव नजर आता। जो बात आज वो महिलाओं के लिए उठा रही है, महिलाओं के सम्मान की जो बात कर रही है, महिलाओं की हित की बात कर रही है, और उसके साथ ही किसानों के बारे में भी जो बात कर रही है, अगर वो उस वक्त उत्तर प्रदेश में उतरती जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था उससे पहले वो उतरती तो वाकई में उत्तर प्रदेश की स्थिति में काफी बदलाव देखने को मिलता। और मुझे लगता है कि जो 50 या 60% जनता आज प्रियंका गांधी के साथ नजर आ रही है, लेकिन उस वक्त देखा जाता कि वो 100% जनता के साथ जनता उनके साथ नजर आ रही है। नेहा जी 10 में से कितने मार्क्स अगर मैं बोलूं तो कितने डिजर्व कर रही है प्रियंका गांधी? देखिए इस वक्त की स्थिति के हिसाब से मैं अगर कहूँ तो 10 में से 9 वो इस वक्त डिजर्व कर रही हैं, क्योंकि जो काम है उनका वो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में। यानी कि काम है अच्छा देखने को मिल रहा है, लोगों की अपनी अपनी राय है, कोई 10 में से 6 दे रहा है, कोई 10 में से 9 दे रहा है। और फिलहाल अगर वाकई बात करें तो मौजूदा समय के अंदर ये स्थिति बन चुकी है, जनता कंफ्यूज है कि किसको वोट करें किसको वोट ना करें। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की जो जनता है, वोटर्स को एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आप लोग धर्म और जाति से ऊपर उठकर अगर सोचेंगे तो आप सही डिसीजन ले पाएंगे। बाकी 10 मार्च को नतीजे आएंगे, देखते हैं कि आखिरकार कौन है जो उत्तर प्रदेश का किंग बनेगा और किसके हाथ में उत्तर प्रदेश की सत्ता है। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।